ये एक्सरसाइज है 12.3 का 12.3 का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8, 9, 10, 11 है। 8, 9, 10, 11 है। ठीक, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक दौड़ के पथ आकृति दिया हुआ है 12.26 में, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, दोनों एंड में अर्धवृत्ताकार है। तो दोनों अर्धवृत्ताकार है तो दोनों को मिला के एक वृत्त बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, दोनों आंतरिक दोनों आंतरिक दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी, ये दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 है। ये प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर चौड़ी है, 106 मीटर है, लंबाई 106 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक दौड़े तो 106 मीटर है, 106 मीटर। और यदि ये पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये पथ 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है, ये पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये आपका 10 मीटर चौड़ा है। क्लियर हो गया? ये एक रेसिंग ट्रैक है जिसके दोनों सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, दोनों सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, दोनों सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है, दोनों सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, दोनों सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, एक सिरे पर, यहाँ भी दोनों सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, यहाँ भी दोनों सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, दोनों सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। दोनों समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, 106 मीटर लंबा है, ये भी 106 मीटर लंबा है, 106 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, और 10 मीटर चौड़ा है, और ये 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है, और 10 मीटर चौड़ा है, ये 10 मीटर चौड़ा है, ये 10 मीटर चौड़ा है। तो पहला क्या करना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश का एक चक्कर लगाने में चलने में कितना दूरी लगता है, माने इनर पार्ट में, इनर एज में हम जब दौड़ेंगे तो एक चक्कर पूरा कितना लगेगा। तो एक चक्कर क्या लगेगा आपका, एक चक्कर लगाने में 106 106 प्लस 106 और अर्धवृत्ताकार एक एंड में यहाँ है, एक एंड में यहाँ है, दो अर्धवृत्त है, मतलब एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि, ठीक हो गया, एक वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और कितना हो जाएगा आपका, दोनों एंड है जो ये है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है आपका 60 मीटर, 60 मीटर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 मीटर, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है, आर इक्वल टू 30 मीटर। तो चलते हैं पहला ना। तो पथ के आंतरिक किनारे के एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, क्वेश्चन नंबर 1 का है। पथ के आंतरिक इनर पार्ट में, इनर एज में, ठीक है, इनर एज में, पथ के इनर एज में, पथ के इनर एज में, इनर एज में पथ के आंतरिक किनारे, सॉरी, पथ के आंतरिक किनारे, पथ के आंतरिक किनारों के एक पूरा चक्कर चली गई दूरी,
कितना हो जाएगा 106 मीटर, 106 मीटर प्लस 106 मीटर प्लस 2 अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त है, तो एक वृत्त हो गया, 2 अर्धवृत्त का परिधि, 2 अर्धवृत्त का परिधि, तो एक वृत्त के परिधि, तो एक वृत्त के परिधि। That is 106 मीटर प्लस 106 मीटर प्लस 2 पाई आर, आर कितना है 30 मीटर, तो यहाँ कितना हो गया 212 मीटर प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या करना है, पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, 22/7, ठीक, 22/7 इंटू आर 30 मीटर, तो कितना आ गया आपका 212 हो गया और प्लस 44 प्लस 30/7 मीटर, ठीक है। तो यह एलसीएम ले लें, 7 हो गया 212 इंटू 7 प्लस ये कितना जाएगा आपका 12 इतना मीटर, ठीक है। एलसीएम 7, 212 इंटू 7 प्लस 4 12 12 1 13 इतना मीटर, दैट इज 10 14 हो गया प्लस 1320/7 मीटर, दैट इज ये आ जाता है 2804, 2804 मीटर, कितना 2804/7 मीटर, ठीक, 2804/7 मीटर। ये हो गया आपका आंतरिक किनारों का एक चक्कर लगाने में पूरा पूरा डिस्टेंस हो गया, चली गई दूरी, ठीक है। अगर इसको डिसिमल में जाए तो 4057 इतना आता है, तो किताब में यही है, इतना ही, तो छोड़ दोगे, ठीक हो गया, क्लियर हुआ। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अगला क्या है कि पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका एरिया, इस पथ का एरिया कितना हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो 106 इंटू 10, यहाँ भी वही हो गया 106 इंटू 10 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। एक रेक्टेंगल हो गया और ये हो गया आपका एक वृत्त यहाँ हो गया, आधा वृत्त और अर्ध वृत्त यहाँ हो गया, तो अगर हम इसको मिला दें, इसको हम मिला दें तो एक बात तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये मिला दें तो मेरा इस तरह का बन जाएगा, उसका कितना आ जाएगा आपका, द एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक में ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, ये 106 है और ये है आपका चौड़ाई है 10 मीटर, इस तरह का दो बन रहा, तो 106 106 इंटू 10, तो एक अपर में है एक नीचे में है, तो केट हो गया आपका ये 2 टाइम्स हो गया,
2 टाइम्स एरिया हो गया। अब 2 अर्धवृत्त है तो 2 अर्धवृत्त को हम लोग एक वृत्त बना दे रहे हैं, एक वृत्त बना दे रहे हैं, एक वृत्त बना दे रहे हैं। अब इस वृत्त में क्या दिखा रहा है, इस वृत्त में क्या दिखा रहा है कि ये आपका 30 है और ये 10 है। हमको निकालना है ये पार्ट, हमको निकालना है ये पार्ट का क्षेत्रफल, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है दूसरे में, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है और इस पार्ट का क्षेत्रफल, इसका तो निकल गया 106 इंटू 10, 106 इंटू 10 ये पार्ट निकल, इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल गया 110 106 इंटू 10, 106 इंटू 10। अब निकालना है इसका, तो इसमें क्या हो गया, ये फॉर्म इस तरह का आया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ऑफ द ट्रैक, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल दूसरा पार्ट में है, ठीक है, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपके पास 2 रेक्टेंगल है तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, 106 इंटू 10 मीटर का स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया एक का आ गया पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर, एक आर आया एक, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो आर आ रहा है ये आपका आ रहा है 40 और ये आ रहा है 30, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर माइनस 430 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट आ गया मेरा ये पार्ट आ गया, दैट इज क्या हो गया, दैट इज, ठीक है, कितना हो गया 106 कर दें, इसको 10 दूना 20 कर दें, मीटर का स्क्वायर कर दें, ये इसमें पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको निकाल दें तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। इतना मीटर का स्क्वायर हो गया, ये मीटर का स्क्वायर हो गया, दैट इज कितना हो गया 6 दूना 12 हो गया, इतना प्लस ये क्या हो गया, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा, इतना मीटर का स्क्वायर दैट इज 21 हो गया, और पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 दैट इज यहाँ आ गया 70 और यहाँ आ गया 10 मीटर का स्क्वायर, दैट इज यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, 10 आ गया, दैट इज 2120 और यहाँ कितना आ गया 22 इंटू 100 मीटर का स्क्वायर, दैट इज 220 प्लस इतना मीटर का स्क्वायर, और दैट इज कितना आ गया 4320, 4320, 4320 का स्क्वायर, 4320 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसको देख लेते हैं, सब देख लेते हैं, ठीक है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 280743 2, हाँ ठीक है।
फिर से एक मिनट इसको समझ लें। ये मेरा एक रेसिंग ट्रैक है, तो ये इसी तरह लंबा है, ये 106 मीटर, ये 106 मीटर लंबा है ये ट्रैक, और यहाँ से एक अर्धवृत्त बन रहा, ये 106 मीटर लंबा है, ये 106 मीटर लंबा है, ये 106 मीटर लंबा है, और ये 10 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ से ये एक अर्धवृत्त ये आपका ये बन रहा, एक अर्धवृत्त आपका ये बन रहा, और एक अर्धवृत्त यहाँ ये बन रहा। तो दो अर्धवृत्त हो गया, दो अर्धवृत्त हो गया, मतलब एक वृत्त हो गया। तो अंदर का जो दौड़ेंगे तो उसका पूरा चक्कर कितना लगेगा, तो उसमें एक रेक्टर ई आगे 106 मीटर, 106 मीटर प्लस 106 मीटर, और दो परिधि हो गया, यहाँ पे एक परिधि आधा अर्ध परिधि अर्ध अर्ध, और एक यहाँ अर्ध, तो जैसे 2 पाई यहाँ पर आर मेरा कितना है, आर आपका 30 मीटर है, आर आपका 30 मीटर है, 30 मीटर। तो यहाँ से ये निकल गया आपका पथ के आंतरिक किनारे का एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये आ गया। अब पूछ रहा है आपका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। पथ का क्षेत्रफल बनता है एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक का हो गया। तो ये रेक्टेंगल जो बना मेरे पास, तो इसका एरिया कितना हो गया, 106 इंटू 10, 106 इंटू 10 मीटर का स्क्वायर, इसका भी बन गया 106 इंटू 10 का 10 मीटर का स्क्वायर। और ये जो बना तो ये एक वृत्त बन गया, एक का त्रिज्या 30 मीटर और दूसरा का त्रिज्या 10 मीटर के कारण 40 मीटर हो गया। तो दोनों का एक का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकाले, पाई 40 का स्क्वायर निकाले, उसमें से पाई 30 का स्क्वायर को माइनस कर दे, तो मेरा ये पार्ट आ गया, मेरा ये पार्ट आ गया। तो ये आपका यहाँ से आ गया पथ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रैक। हो गया, ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन आपका 8 हो गया।